ईमानदारी का कौन पीता है प्याला। ईमानदारी का कौन पीता है प्याला, आलस ने ही हर काम को है टाला। इस दुनिया में बहुत से लोगों का दिल है काला, इस दुनिया में बहुत से लोगों का दिल है काला, क्योंकि हृदय में है लालच और हाथ में है माला, हाथ में है माला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और जैसा कि आपको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है पैसा ही सब कुछ नहीं। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति था जो गांव में रहता था और वो बहुत ही गरीब था। वो पास के ही जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर अपना काम चलाया करता था। हर रोज सुबह जाता, वहीं पर खाना खाता, शाम को लकड़ियां लेकर वो घर आया करता था। इसके बाद उनको बाजार में बेचकर जितना रुपया पैसा मिलता था उससे अपना जीवन जी रहा था। उसका मुश्किल से ही काम चल रहा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना जंगल में थोड़ा सा आगे जाया जाए, क्या पता वहां से और अच्छी लकड़ियां मिल सकती है। जैसे ही वो अंदर गया, उसने क्या देखा, उसको एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, और जब उसके पास गया तो उसने देखा उस पत्थर के ऊपर एक शेर की मूर्ति बनी हुई थी। उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना मैं यहीं बैठकर खाना खा लूं। उसके बाद उसने वहीं पर विश्राम किया, खाना खाया, और उस दिन वहां से उसको बहुत सारी लकड़ियां मिली। अगले दिन उसने सोचा कि मैं हर रोज वहीं से लकड़ियां लाया करूंगा, और बड़ी अच्छी बैठने की भी जगह है, आराम भी हो जाया करेगा। वो हर रोज वहीं जाने लगा। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना शेर को भी मैं खाना खिलाऊं। उसने छोटा सा टुकड़ा लिया और शेर के मुंह के पास रख दिया। इस तरह से वो हर रोज यही चीज करने लगा। सबसे पहले टुकड़ा शेर के मुंह के पास रखता, उसके बाद खुद खाना खाता, फिर आराम करता, लकड़ियां लेकर शाम को घर पहुंच जाता। इसी तरह से काम चल रहा था। एक दिन वो बैठा वहां पर आराम कर रहा था कि वहां से एक आवाज आई और उसने कहा, दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चौंक गया। उसको बड़ी हैरानी हुई कि कौन बोला। उसने चारों तरफ देखा, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। उसको लगा इस सुनसान जंगल में कौन मुझे बोल सकता है। फिर वो बैठ गया, उसको लगा वहम ही होगा। लेकिन फिर से आवाज आई कि मैं जो तुम्हारे पास में ही एक मूर्ति हूं, मैं यहीं से बोल रहा हूं। उसको बड़ी हैरानी हुई। फिर वो आपस में दोनों दोस्त बन गए। वो हर रोज बात करते, वो उसको खाना खिलाता, और इस तरह से उनके दिन बीतने लगे। एक दिन उसने अपनी सारी दुख भरी दयनीय बात उस मूर्ति को बता दी थी। तो उस दिन उस मूर्ति ने कहा कि तुम कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आना, मेरे पेट में बहुत सारा खजाना है, तुम वो ले जाना, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। उस व्यक्ति को ये बात बड़ी हैरानी वाली लगी। फिर उसको लगा कि होना हो, जब मूर्ति में से आवाज आ सकती है तो सोना भी आ सकता है। वो अगले दिन जैसे ही सूरज उगना था उससे बहुत पहले ही वहां पर आ गया, और उसने वहां पर अपने दोस्त से बातें की और उसके बाद सोना लेने लगा। तो उससे पहले उस मूर्ति ने बताया, लेकिन नियम यह है कि सूरज उगने से पहले तुम्हें सोना निकालना है। जैसे ही सूरज उग जाएगा मेरा मुंह बंद हो जाएगा और तुम्हारा हाथ भी मुंह में बंद हो सकता है। इसके बाद उस व्यक्ति ने वहां से सोना निकाला और उसके बाद वो जाने लगा। तो फिर से मूर्ति से आवाज आई कि तुम और भी ले सकते हो, अभी सूरज उगने में समय है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे और नहीं चाहिए, मेरा इससे ही काम चल जाएगा। और इस तरह से वो वहां से सोना लेकर चला गया। इसके बाद उस व्यक्ति के दिन बदलने लगे। उस सोने से उसने अच्छा घर बना लिया, उसका जीवन भी बहुत अच्छे से बीतने लगा। उसके बाद उस गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था और बहुत ही ज्यादा लालची था। उसकी नजर इस व्यक्ति के ऊपर पड़ी। उसको कुछ अजीब सा लगने लगा, हैरानी होने लगी। उसने इस व्यक्ति से आके पूछा कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि जो तुम्हारे दिन पूरी तरह से बदल गए हैं। इस व्यक्ति ने भी अपने साथ घटी घटना के बारे में उसको बता दिया। उसके बाद अगले ही दिन से वो धनी व्यक्ति वहां पर हर रोज जाने लगा। वो भी पहले वाले व्यक्ति की तरह ही करने लगा, मूर्ति के पास बैठता, उसको खाना खिलाता, वहीं पर विश्राम करता। इस तरह से कई दिनों के बाद मूर्ति ने उसके लिए भी वही बातें कही कि तुम सूरज उगने से पहले आओ, तुम्हें मेरे पेट से खजाना मिल जाएगा। वो व्यक्ति बड़ा खुशी खुशी अगले दिन वहां पर पहुंच गया। जैसे ही सोना निकालने लगा, मूर्ति से आवाज आई कि नियम यह है कि सूरज उगने से पहले तुम्हें सोना निकालना है। अगर सूरज उगने तक तुम निकालते रहे तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा और तुम्हारा हाथ भी मेरे मुंह के अंदर बंद हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति ठहरा लालची, उसने कहाँ सुनना था। उसने ध्यान ही नहीं दिया, सोना निकालता ही रहा, निकालता ही रहा, और सूरज निकल गया, उसको पता ही नहीं चला, और उसका हाथ वहीं पर फंस गया और कट गया।
तो इस तरह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके लालच ने उसका हाथ गंवा दिया और पहले व्यक्ति को सब कुछ मिल गया और उसका हाथ भी सलामत रहा। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें भी सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। पैसे के पीछे तो बिल्कुल नहीं दौड़ना चाहिए। आप याद रखें कि बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास धन है तो हम उससे कीमती घड़ी खरीद सकते हैं, अच्छा वक्त नहीं, भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं, बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। आप चाहे सारी दुनिया की दौलत लगा लें, आप उस पैसे से कभी भी अपनी अच्छी नीयत, सोच, आचरण नहीं खरीद सकते हैं। ये हमें खुद ही बनाना होगा। तो आप हमेशा याद रखें कि पैसा बहुत कुछ है। ये बात बिल्कुल सही है कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, इसलिए आप पैसे के पीछे कभी ना दौड़ें। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो सारे दिन पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, लालच करते रहते हैं, और दूसरा ऐसे हैं जो जितना अपने पास है या जितना वो कमा सकता है उसमें संतोष रखता है। तो आप ये खुद चूज करें। मैं आप सबके ऊपर छोड़ती हूँ कि क्या आप उन लोगों की तरह लालची बनना पसंद करेंगे या दूसरे लोगों की तरह संतोषी बनना पसंद करेंगे। मेरी राय तो है संतोषी सदा सुखी। तो आप सब लोग लालच ना करें, धन के पीछे ना दौड़ें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।